दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एग्ज़ाम का दिन बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसलिए अब हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे। तो चलिए, रिवीजन करने से पहले शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी माध्यम की अपेक्षित प्रवैधता एप्सिलॉन आर होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। सही जवाब है ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सबके एग्जाम के लिए हो सकता है इस साल ये सब क्वेश्चन पूछे जाए, तो ध्यान से पढ़ना है और अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आवेश का विमा होता है। ऑप्शन ए में है एटी, ऑप्शन बी में है ए t-1, ऑप्शन सी में है a-1t, ऑप्शन डी में है at²। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए at। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षित, असंरक्षित, कहीं संरक्षित कहीं असंरक्षित या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कूलॉम इंटू मीटर यानी C/M। ये बोर्ड एग्जाम में SI मात्रक पूछे जाते हैं, तो जितने भी फिजिक्स में SI मात्रक है उनको एक बार रिविजन कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि गोले का आवेश 10 माइक्रो कूलॉम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलॉम। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1/4πε0 Q/R। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक फ्राइडे बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 कूलॉम पर V। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल धारिता है। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और उसका समतुल धारिता पूछ रहा है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 4/3 माइक्रोफेराडे। सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 × 10⁻⁻⁴ फैराडे। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है वोल्ट, न्यूटन, फैराडे या फिर एम्पियर। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, फैराडे। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 5। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है 5। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तापमान बढ़ाने से। क्वेश्चन नंबर 13 है, 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 1500 जूल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपके इम्पोर्टेंस यानी जो भी आप सबके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो इस चैनल पे वीडियो आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, निक्रोम। विद्युत हीटर में निक्रोम तत्व का व्यवहार किया जाता है। 25W 220 वोल्ट तथा 100W
20 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध ज्यादा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 25 डब्ल्यू का। क्वेश्चन नंबर 16 है सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी विभव मापी द्वारा विद्युत वाहक बल मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सही जवाब है। ए में है उच्च प्रतिरोध और बी में है निम्न प्रतिरोध, दोनों नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। क्वेश्चन नंबर 19 है चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश में अवस्थित एम सदिश चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पार्श्व द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ सदिश का मान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए टाउ सदिश बराबर एम सदिश इंटू बी सदिश। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B0 है। कुंडली की अक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B0/8 होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी √3r दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 21 है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 21 है चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश में भी सदिश वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाला बल का व्यंजक है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए Fm सदिश बराबर Q भी सदिश इंटू बी सदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोहा होता है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय या फिर अचुंबकीय? तो सही जवाब है ऑप्शन सी लौह चुंबकीय होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्त काल क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है ऑप्शन बी घटता है। क्वेश्चन नंबर 24 है चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25 है निकेल है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है ऑप्शन सी लौह चुंबकीय। निकेल लौह चुंबकीय है का नियम पालन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षणता। क्वेश्चन नंबर 27 है लेज का नियम पालन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 है स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी हेनरी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी SI मात्रक दिए गए हैं फिजिक्स में उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है हेनरी मात्रक होता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रेरकत्व। हेनरी मात्रक होता है प्रेरकत्व का। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उच्च प्रतिरोध का। क्वेश्चन नंबर 31 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। LR परिपथ की प्रति बांध यानी एम्पीडेंस होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी √R² + ω² L²। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 है प्रतिघात का मात्रक है। मात्रक वाले जितने हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए ओम। प्रतिघात का ऐसा मतलब प्रतिघात का मात्रक होता है ओम। क्वेश्चन नंबर 33 है तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान, औसत मान, मूल औसत, वर्ग मान या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है ऑप्शन सी मूल औसत वर्ग मान। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 है तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का क्या? दोबारा रिपीट हो गया है तो लगा देते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी डायनेमो। डायनेमो वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्वनि तरंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों के द्वारा विक्षेपित हो सकती है। ए में सिर्फ विद्युत क्षेत्र द्वारा और बी में है सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात B/E का मात्रक होता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, S/M। क्वेश्चन नंबर 38 है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का कांतिक कोण सबसे कम होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बैंगनी रंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2.42। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लेंसों जिनकी क्षमता -15D तथा +5D है, उसको संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्टल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऑप्टल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, FO-FE। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्रुवन को। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्राकृतिक पुष्टि करता है ध्रुवन को। क्वेश्चन नंबर 46 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, μ-1a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर सतह वाली कांच की पटली। क्वेश्चन नंबर 47 है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, काल्पनिक और सीधा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दूरी। क्वेश्चन नंबर 50 है, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों दुगुनी कर दी जाती है, तो फ्रिज की चौड़ाई क्या होगी? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 51 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो है ऊर्जा संरक्षण नियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, बीटा बराबर d λ/d। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए और अंत तक बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूस्टर का नियम है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, μ बराबर tan IP। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, कण की d ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, h/√2mv। क्वेश्चन नंबर 55 है, 10⁻14 HZ आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या होगी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 10⁻20। क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पे? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बामर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 58 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, MVV आई क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 AMU बराबर होता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1.6 × 10⁻⁻27 kg। क्वेश्चन नंबर 59 है, 6 गुणांक का SI मात्रक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्व है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 61 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिविट तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, TA बराबर 1/λ। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक अर्धचालक को T1 से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, P टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है, तो सही जवाब है ऑप्शन ए, गैलियम से डोपित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, दिखाया गया सत्य सारणी इनपुट आउटपुट दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, किसी का नहीं, ये किसी का नहीं है, सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है, ताप बढ़ाने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, घटता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 66 है, नोर गेट के लिए बहुलकीय व्यंजक है, तो सही जवाब है ऑप्शन डी, A+B बहुलक बराबर Y। ये नोर गेट के लिए बहुलकीय व्यंजक है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में कौन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1100 ट्वाइस बराबर 1210। क्वेश्चन नंबर 68 है, वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परिवर्तित होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, आयनोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 69 है, मंडूलन कितने प्रकार का होता है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 प्रकार का। लास्ट क्वेश्चन है, आकाश तरंग का संचार आधारित है किस पर? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आप सबको कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।